नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। स्वागत है आपका हमारे हैशटैग ट्रेंडिंग शो में। देश की सियासत गर्म हो गई है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और एक केंद्र शासित पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव की तारीखों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग, तमिलनाडु 23 अप्रैल, पश्चिम बंगाल में 2 चरण 23 और 29 अप्रैल। नतीजे 4 मई को आएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जीत का दावा शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर तो आग लग गई है। एक तरफ बीजेपी समर्थक कह रहे हैं असम और पुडुचेरी में हमारी जीत पक्की, दूसरी तरफ टीएमसी और डीएमके कह रहे हैं हमारी सरकार वापसी करेगी। एक्स पर ट्रेंडिंग है बंगाल टीएमसी सेफ, असम बीजेपी प्लस। तो चलिए विस्तार से जानते हैं क्या कहते हैं नेता, क्या बोल रहे हैं लोग। शुरू करते हैं ट्रेंडिंग शो। देश की सियासत के लिए बेहद अहम माने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराने की घोषणा की है, जबकि तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों के नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने 5 राज्यों में चुनाव जीतने का दावा किया है। मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूं कि 5 राज्यों के चुनाव की तिथियां आई हैं। बंगाल के लोगों के मन में जो सपना था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, बांग्लादेशियों के घुसपैठ पर रोक लगे, जो भ्रष्ट मंत्री वहां पर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, मई आएगी, ममता दीदी जाएगी, लोगों के सपना साकार होगा, रोहिंग्या मुसलमानों के आने पे भी रोक लगेगी और कहीं ना कहीं बंगाल की जो प्रतिष्ठा, मान, सम्मान है, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर है वो भी मिलेंगे। और वैसे असम में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुडुचेरी में सरकार एनडीए की बनाकर दिखाएंगे। अब तो तमिलनाडु के लोगों के मन में भी है। हम तो इस घोषणा का स्वागत करते हैं। हम तो तैयारी कर ही रहे थे। सबको ही पता था कि चुनाव होने हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की गति पकड़ रहा है, लेकिन जानबूझ के बंगाल जैसे राज्य जहां आतंक का शासन है, जहां कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ा जाता है, जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी वाले विषय में हुआ, किस तरह से जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है। और बंगाल की जनता इतनी संवेदनशील है, वो इन सब चीज़ों को समझती है। चुनाव एक प्रक्रिया है और इलेक्शन कमीशन ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, वो भी 2 चरण में। और मुझे पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन का पहला चैलेंज होगा टीएमसी के गुंडों से मतदाताओं को बचाना, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकार बनेगी तो 200% निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं और इन चुनावों का स्वागत करते हैं, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है जिसमें सबको आगे आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से इस चुनाव में जुटेगा और निश्चित तौर पे हम 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाएंगे और मई दीदी गई। हालांकि विपक्ष ने भी अपनी जीत का दावा किया है। साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से सही और सटीक चुनाव कराने की अपील भी की है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि अगर चुनाव आयोग सही चुनाव कराए तो इन राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। अब तो इलेक्शन की तारीखें आ गई हैं और जो जनता के अंदर भरोसा है आदरणीय ममता बनर्जी जी और तमिलनाडु में करके आ रही है, अन्य जगह भी बीजेपी ही हारेगी, आसाम में और केरला में। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन पूरे चुनाव पर निगरानी रखेगा और निष्पक्ष चुनाव होगा। सुरक्षित माहौल में सभी मतदाताओं को वोट डालने का अवसर मिलेगा। कई राज्यों में चुनाव हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ 5 राज्यों में। केरला में हम लोगों का गठबंधन जो है एलडीएफ के साथ हुआ है
और वहाँ राष्ट्रीय जनता दल 3 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इससे पूर्व में भी हमारे विधायक जो है केरला असेंबली में हैं और इस बार पूरा भरोसा है कि यहाँ जो मौजूदा सरकार जो केरल में है वो दोबारा जो है रिपीट होगी। देखो, अच्छी बात है, चुनाव तो टाइम पर अक्सर होने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बीजेपी के उनके मुताबिक जिस प्रकार से डेट और तमाम चीजें करते हैं, वो SIR किया है, बंगाल में वोट्स बहुत काट दिए गए हैं, वो बात अच्छी नहीं। अब लोगों को इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ गया है। We have elections coming up in 5 states. Kerala is an important election. It's a very important challenge for us because we've had the CPM left LDF government coming back to power last time, which is unusual because for half a century the two parties, the two fronts have alternated in the government. So we don't want to allow them to repeat this. We need to change the government again this time. बता दें कि इन चुनावों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, जहां सत्तारूढ़ पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं केरल और असम में भी सत्ता को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जोरदार चुनावी जंग देखने की उम्मीद है। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। तो दोस्तों, ये था 2026 के 5 राज्यों का पूरा चुनावी शेड्यूल। अब सिर्फ कुछ हफ्ते बाकी है, सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपना प्रेडिक्शन दे रहा है। आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं। कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, अब देखना है कौन बाजी मारेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अपडेट में सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस मामले में आगे क्या होगा। #ट्रेंडिंग शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।